तीन लुटेरे बैंक लूटने के लिए मास्क पहनकर अंदर गए, लेकिन बाहर कार में उनका इंतजार कर रहा ड्राइवर बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं था। वह आराम से बैठकर म्यूजिक सुन रहा था और बीट के साथ मजे कर रहा था। जैसे ही उसने देखा कि उसके साथी अपना काम पूरा कर चुके हैं, उसने तुरंत हैंड ब्रेक छोड़ दिया। सभी के कार में बैठते ही अब उसकी बारी थी अपना हुनर दिखाने की। उस लड़के का नाम पॉल था और वह एक बेहद शानदार ड्राइवर था। पुलिस उनके पीछे पूरी रफ्तार से लगी हुई थी। पॉल ने अचानक स्टीयरिंग को जोर से घुमाया और एक आरवी की आड़ का इस्तेमाल करते हुए पुलिस से बच निकला। तभी अचानक सामने एक ट्रक आ गया। पॉल ने बिना घबराए कार को शानदार तरीके से ड्रिफ्ट किया और ट्रक से टकराने से बच गया। उसकी ड्राइविंग देखकर उसके साथी भी हैरान रह गए, लेकिन तभी उनके पीछे और भी पुलिस की गाड़ियां आ गईं और आगे सड़क पर पुलिस ने बैरिकेड लगा दिया। पॉल ने फिर से कार को दूसरी लेन में घुमा दिया और आखिरकार पुलिस को पूरी तरह चकमा देने में कामयाब हो गया। इसके बाद वे एक तय जगह पर पहुंचे, वहां अपनी कार बदलकर दूसरी गाड़ी में बैठे और वहां से निकल गए। पॉल ने बचपन में ही अपने माता पिता दोनों को खो दिया था और उसके बाद उसके चाचा ने ही उसकी परवरिश की। पॉल को दो चीजों का सबसे ज्यादा शौक था, रेसिंग और म्यूजिक सुनना। मुख्यालय वापस पहुंचने के बाद बॉस कार्टर ने लूटे हुए पैसे सभी के बीच बराबर बराबर बांट दिए। कार्टर बेहद सावधान रहने वाला इंसान था। वह खुद कभी किसी लूट में शामिल नहीं होता था। वह पर्दे के पीछे रहकर पूरी योजना बनाता था और हर बार बेतरतीब तरीके से तीन लोगों को चुनकर टीम तैयार करता था। पॉल का मुख्य काम ड्राइवर बनकर लूट के बाद अपने साथियों को वहां से सुरक्षित निकालना था। इसकी वजह 5 साल पुरानी एक घटना थी। 5 साल पहले पॉल ने कार्टर की कार चुरा ली थी और उसे इतनी बुरी तरह दुर्घटनाग्रस्त कर दिया था कि कार कबाड़ के ढेर में बदल गई थी। इतना ही नहीं, उस कार के अंदर मौजूद एक बेहद महत्वपूर्ण सामान भी पूरी तरह बर्बाद हो गया था। उस नुकसान की भरपाई करने के लिए पॉल पिछले 5 सालों से कार्टर के लिए ड्राइवर का काम कर रहा था, लेकिन हर बार कोई काम पूरा करने के बाद कार्टर उसे इनाम के तौर पर $10,000 देता था। अब पॉल को सिर्फ एक और काम करना था, उसके बाद वह पूरी तरह अपना कर्ज चुका देता और आजाद हो जाता। पॉल अपने कमाए हुए पैसे को अपने घर के फर्श के नीचे छिपा कर रखता था ताकि जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल कर सके। वह जिस भी ऑपरेशन में शामिल होता था उसकी रिकॉर्डिंग भी करता था, लेकिन ऐसा वह कोई सबूत इकट्ठा करने के लिए नहीं करता था। वह उन रिकॉर्डिंग्स की आवाजों को म्यूजिक में बदलकर बाद में अकेले बैठकर उनका आनंद लेता था। एक दिन पॉल एक डाइनर में खाना खा रहा था, तभी उसकी नजर वहां काम करने वाली एक खूबसूरत वेट्रेस पर पड़ी जिसका नाम एना था। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और जल्द ही उन्हें पता चला कि दोनों को म्यूजिक से बहुत ज्यादा प्यार था। पॉल के मजाकिया अंदाज ने एना को खूब हंसाया और देखते ही देखते पॉल को उससे प्यार हो गया। घर पहुंचकर पॉल ने अपने चाचा को यह खुशखबरी सुनाई, लेकिन तभी अचानक फोन की घंटी बज उठी। फोन कार्टर का था। उसने पॉल को बताया कि आखिरी काम तैयार है। यह सुनते ही पॉल तुरंत मुख्यालय की तरफ निकल पड़ा। इस बार कार्टर ने पूरी टीम बदल दी थी और उनका नया निशाना एक बख्तरबंद कैश ट्रक था। प्लान समझाते समय पॉल म्यूजिक सुन रहा था और टेबल पर अपनी उंगलियां बीट के हिसाब से बजा रहा था। यह देखकर डेविड काफी परेशान हो गया। उसे लगा कि पॉल योजना पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। उसके मन में सवाल था कि अगर कुछ गलत हो गया तो आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। लेकिन तभी पॉल ने कार्टर द्वारा बताई गई योजना की एक एक बात बिल्कुल उसी क्रम में दोहरा दी। तभी सबको पता चला कि पॉल होंठ पढ़ सकता था। यह देखकर डेविड के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा और वह पूरी तरह से चुप हो गया। शाम होते होते आखिरकार ऑपरेशन शुरू